अब आइए हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना भरत महिमा का दोहा नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसके पहले हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। आप पार्ट 1 को देखकर समझ लें। तो आइए हम दोहा नंबर 5 से शुरू करते हैं। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। श्री रामचंद्र जी भरत के स्वभाव को बताते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत ही होई न राज मधु। राज मधु का अर्थ है राज्य प्राप्ति का अहंकार। मद का अर्थ है अहंकार, ठीक, या घमंड। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे भरत भाई को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, अयोध्या के राज्य की बात तो छोड़ो, अगर मेरे भाई को विधि हरि हर पद पाए। विधि का अर्थ है विधाता ब्रह्मा, हर का अर्थ है भगवान शिव और हरि का अर्थ है भगवान विष्णु। हे लक्ष्मण, अगर मेरे भाई भरत को विधाता ब्रह्मा की पदवी मिल जाए, भगवान विष्णु की पदवी मिल जाए या शिव की पदवी मिल जाए, इन तीनों पदवी को प्राप्त करने के बाद भी मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तुम ही बताओ, कबहू की कांची सी करन। कांची एक खट्टा पदार्थ होता है। क्षीर सिंधु, दूध के सागर को कहा गया है। बिरसाई का अर्थ है नष्ट होना। हे लक्ष्मण, तुम ही बताओ, क्या कांची के बूंद से, एक खट्टे पदार्थ के बूंद से दूध के सागर को नष्ट किया जा सकता है? अर्थात हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से एक खट्टे पदार्थ के बूंद से दूध के सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भरत जी का स्वभाव लक्ष्मण जी से बताते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं चौपाई में, आइए हम देखते हैं। इसे हम संगीत के रूप में गाएंगे। थोड़ा सा कीर्तन हमारे साथ आप भी कर लीजिए, आनंद आएगा। ओ तिमिर तरुण तरनी मकुगी गगन मगन मत में घई राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो गोपद जले बूढ़ई
मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। फिर आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तिमिर तरुण तरनी मकु गीलय। तिमिर, तिमिर का अर्थ है अंधकार, तरुण का अर्थ है प्रकाश, तरनी अर्थात मध्याह्न का प्रकाश, जिसे हम आप दोपहर का प्रकाश बोलते हैं, दोपहरिया। मकु गीलय, उसको निगल जाए। गगन मगन, यह जो गगन आकाश है, मेघ मिले, बादलों में समा जाए। अर्थात हे लक्ष्मण, तिमिर तरुण तरनी मकु गीलय, चाहे संपूर्ण अंधकार मध्याह्न के प्रकाश को निगल जाए, चारों तरफ अंधकार छा जाए, या गगन मगन, यह संपूर्ण आकाश बादलों में समा जाए, यह मैं मान सकता हूं। हे लक्ष्मण, संपूर्ण अंधकार चाहे मध्याह्न के प्रकाश को निगल जाए, यह आकाश बादलों में समा जाए, यह मैं मान सकता हूं, पर यह मैं कदापि नहीं मान सकता कि मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार हो सकता है। हे लक्ष्मण, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी घड़े से उत्पन्न होने वाले, यहाँ पे अगस्त मुनि को कहा गया है, क्योंकि अगस्त मुनि का उत्पन्न घड़े से हुआ है। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, गोपद जल, गौ के पैर के खूर के जितने गड्ढे में, उस गड्ढे के पानी में भले ही अगस्त मुनि समा जाए, क्योंकि अगस्त मुनि एक ऐसे ऋषि हैं जो समुद्र के सारे पानी को पी गए थे। इसलिए विपरीतार्थ में कहा गया है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि गौ के पैर के खूर के जितने जल में डूब जाएं, डूब सकते हैं, ये मैं मान सकता हूं। सहज क्षमा वर छाणे छोनी, छोनी का अर्थ है पृथ्वी। सहज ही साधारण रूप से यह पृथ्वी अपने सहनशीलता को छोड़ दे, यह मैं मान सकता हूं, पर हे लक्ष्मण, मैं यह कदाप नहीं मान सकता कि मेरे भाई भरत को कभी राज्य प्राप्ति का अहंकार हो सकता है। हे लक्ष्मण, मशक फूक मक मेरु उड़ाई। मेरु का अर्थ है पर्वत, सुमेरु पर्वत के लिए कहा गया है। हे लक्ष्मण, मशक फूक, मशक का अर्थ है मच्छर, मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, टूट सकता है, यह मैं मान सकता हूं, पर हे लक्ष्मण, होई न नृप मद भरत ही भाई, पर मेरे भरत भाई को कभी नृप मद, राजा का मद, राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लखन, मैं तुम्हारा शपथ खाता हूं और पिता के आन का सौगंध है मुझे। सुचि सुबंधु, सुचि का अर्थ है सच्चे, सु मतलब सुंदर, बंधु मतलब भाई। नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई और नहीं है। हे लक्ष्मण, सच्चा, पवित्र और सुंदर भाई भरत के समान इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भरत के स्वभाव को लक्ष्मण जी से बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हमें तो लगता है कि सगुण खीर अवगुण जल ताता,
सगुण रूपी दूध में अवगुण रूपी जल को मिला करके मिलई रचय पर पंच विधाता, विधाता ब्रह्मा ने इस सृष्टि पर पंच का रचना किए। हे लक्ष्मण, हमें तो लगता है कि सगुण रूपी दूध में अवगुण रूपी जल को मिला करके इस सृष्टि जगत का निर्माण विधाता ब्रह्मा ने किया, और उस सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को अलग करने के लिए हे लक्ष्मण, हमें तो ऐसा लगता है कि भरतुहंस रविवंश तड़ागा, तड़ागा का अर्थ है तालाब, रविवंश रघुकुल वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस अवतरित हुए। हे लक्ष्मण, हमें तो लगता है कि रघुवंश रूपी तालाब में भरत हंस के रूप में जन्म लेकर के जन्म किन्ह गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण को और दोष को विभागा मतलब बांट दिए, अर्थात गुणों को और अवगुणों को अलग करने का कार्य भरत रूपी हंस ने किया। हे लक्ष्मण, गहि गुण पय तज अवगुण बारी, गहि का अर्थ है पकड़ना, गुण मतलब गुणों को, पय मतलब दूध, तज मतलब त्यागना, अवगुण मतलब अवगुणों को, बारी अर्थात पानी। हे लक्ष्मण, भरत जी हंस के रूप में जन्म लेकर के गहि मतलब पकड़ लिए, धारण कर लिए, गुण रूपी अर्थात सगुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिए, और अवगुण रूपी बारी का अर्थ है पानी, अवगुण रूपी पानी को त्याग दिए। निज जस जगत किन्ह उजियारा, और ऐसा करके भरत जी अपने यश को इस जगत में और ज्यादा विकसित कर लिए और ज्यादा फैला लिए। कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत के गुणों को, उनके शील स्वभाव को कहते हुए प्रेम पयोधि, प्रेम के सागर में श्री रामचंद्र जी मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। आइए अब दोहा नंबर 6 को देखते हैं। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सुनि रघुवर बानी विबुध, सुन करके श्री रामचंद्र जी के बाणी को और भरत के प्रति उनके स्वभाव को सकल सराहत, सभी लोग सराहना करते हैं। राम सो प्रभु को कृपा निकेत, और कहते हैं कि आज प्रभु के समान कृपा के सागर कौन है। ठीक, समझ में आया? फिर से इसी को एक बार बता दे। सुनि रघुवर बानी विबुध, श्री रामचंद्र जी के ऐसे वाणी को सुनकर और भरत के प्रति उनके स्नेह स्वभाव को देखकर सभी लोग राम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु को कृपा निकेत, आज राम के जैसा कृपा का सागर कौन है। इस प्रकार से सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। फिर आइए आगे चौपाई को पढ़ते हैं। हो जान होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, राम सिया राम जय जय राम, राम
इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे स्वभाव और भरत के प्रति स्नेह को देखकर सभी लोग सराहना करते हैं और सराहना करते हुए आकाश में उपस्थित देवगण आपस में वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को। जौ का अर्थ है अगर, न होत मतलब होता, जग जन्म भरत को, अगर न होता इस जग इस संसार में भरत का जन्म, तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को। तो इस संसार से सकल अर्थात संपूर्ण धर्म धूल में समा गया होता। जो धर्म की धूरी है वह धर्म की धूरी आज धूल में समा गया होता, अर्थात छिन्न भिन्न हो गया होता। देवतागण बात करते हुए कहते हैं कि अगर इस जग में इस संसार में भरत का जन्म न होता तो संपूर्ण धर्म और धर्म की धुरी धूल में समा गया होता, छिन्न भिन्न हो गया होता। हे प्रभु, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवियों के लिए तो भरत की गाथा अगम है, अवर्णनीय है, अर्थात जो कवि लोग हैं वह भरत के गुणों को, उनके स्वभाव को नहीं बता सकते। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, को जाने तुम अपनी रघुनाथा। हे प्रभु, और कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है आपके सिवा भरत के स्वभाव को, अर्थात हे प्रभु आपके सिवा भरत के स्वभाव को कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। लखन राम सिय सुनि सुरवानी। सुर का अर्थ है देवता। लक्ष्मण, राम, सिय और सीता जी सुनि सुरवानी, देवताओं की ऐसी वाणी को सुन करके अति सुख लखे उन जाई बखाने, अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं और ऐसे सुख का अनुभव करते हैं जो न जाए बखानी, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, और यहाँ पर भरत जी, क्योंकि इसके पहले हम कहाँ बात कर रहे थे, श्री रामचंद्र जी के पास, और भरत जी जा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। तो यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ पर भरत जी के साथ सभी लोग मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में नहाए, स्नान किए। यहाँ पर भरत जी के साथ सभी संतगण, माताएं, मंत्रीगण, अन्य सैनिक समुदाय मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किए। स्नान करने के बाद सरित समीप राखी सब लोगा। सरित, सरित का अर्थ है नदी, और इसी नदी के समीप भरत जी सभी लोगों को, राखी का अर्थ है ठहरा देते हैं। ठहराने के बाद भरत जी मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। नियोगा, नियोगा का अर्थ है आज्ञा या आदेश। ठीक, आदेश लेते हैं, आज्ञा मांगते हैं। किससे? मांगी मातु गुरु सचिव, माताओं से, गुरुओं से और सचिव मंत्रियों से भरत जी आज्ञा मांगते हैं। मंदाकिनी नदी के समीप ही सभी लोग को ठहराने के बाद भरत जी माता से, गुरु से और मंत्रीगण से आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा मांगने के बाद चले भरत जहाँ सिय रघुराई।
भरत जी वहां चल देते हैं जहां पर माता सीता और श्री रामचंद्र जी हैं। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और अपने साथ में निषाद नाथ को अर्थात निषाद राज को लेते हैं, और लघु भाई अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लेते हैं। आज्ञा मांगने के बाद भरत जी वहां चल देते हैं जहां पर माता सीता और श्री रामचंद्र जी हैं। भरत जी अपने साथ निषाद राज को और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लेते हैं। भरत जी ज्यों ही आगे बढ़ते हैं मार्ग पर, तो चलते चलते समुझ मातु कर तब शक चाही। जब भरत जी मन ही मन सोचते हैं, समझते हैं मातु कर तब, माँ के करतूतों को, है ना, मातु कर तब, माँ के कर्तव्यों को जब सोचते हैं, माँ के करतूतों को जब समझते हैं, तो शक चाही सकुचा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। करत कुतर्क कोटि मनमाही, और करत करते हैं कुतर्क, तर्क और कुतर्क, कोटि हजारों करोड़ों मन में तर्क और कुतर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी तो सोचते हैं भरत जी राम लखन सिय सुनि मम नाम, कहीं राम लखन और माता सीता सुनि मम नाम, कहीं मेरे नाम को सुन करके उठ जाए, वहां से उठ करके अन्य जगह, अन्य ठाव मतलब स्थान, कहीं अन्य स्थान तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि जिससे हमें बात करने का इच्छा नहीं रहता है, अगर वह व्यक्ति आता है, सूचना मिलता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वहां से उठकर चले जाते हैं, कि वह अगर आते हैं हमको नहीं पाएंगे तो फिर पुनः वापस लौट जाएंगे। यही मन में विचार करते हुए भक्त जी आगे बढ़ रहे हैं कि शायद कहीं मेरे नाम को सुन करके माता सीता, छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से कहीं अन्य स्थान तो नहीं चले जाएंगे। इस प्रकार से अन्य कई प्रकार के तर्क कुतर्क मन में करते हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई